आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूलाज टैब के अंदर डिफाइंड नेम्स ग्रुप। डिफाइंड नेम्स ग्रुप किस तरह से वर्क करता है, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं चाहता हूँ जनवरी मंथ का जो टोटल सेल है वो यहाँ पे सम होकर के आ जाए, तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल और सम। टैब प्रेस किया, अब सिंपल मैं यहाँ पे इस तरह से इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इंटर करूंगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस कॉलम का नेम डिफाइन करके रखा है, तो मैं उसे टाइप करूंगा। तो मैंने जो नेम डिफाइन किया था वो है जन ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने जन टाइप किया तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, इंटर करूंगा। यहाँ पे इसका जो सम है वो होके आ चुका है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं इक्वल SUM, मैं टाइप करूंगा फैब ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसी तरह से हम किसी भी फंक्शन में ये जो नेम है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ संतराम ने मार्च मंथ में कितना सेल किया, तो मैं वी लुकअप फंक्शन यूज करूंगा इक्वल वी लुकअप और यहाँ पे लुकअप वैल्यू संतराम कोमा, उसके बाद टेबल एरे क्या है, टेबल एरे में हमें ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। लेकिन मैंने इसका नेम डिफाइन करके रखा है। मैंने नेम क्या दिया है, टेबल टाइप किया, नीचे सजेस्ट कर गया और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये टेबल है वो सेलेक्ट हो चुकी है। कॉमा लगाऊंगा, टैब प्रेस कर दूंगा, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है मेरा 4, मार्च 4 नंबर के कॉलम है, यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो 1 2 3 4 और कॉमा और 0 प्रेस करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारा जो संतराम का मार्च मंथ का सेल है वो आ चुका है। मार्च का संतराम का सेल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इस तरह से दोस्तों हम ये निकाल सकते हैं नेम डिफाइन के हेल्प से। तो इस तरह से दोस्तों हम एक्सेल में नेम को डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम नेम को डिफाइन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे जनवरी का ये जो कॉलम है इसका मेरे को नेम डिफाइन करना है, फरवरी का भी करना है और उसी तरह से सभी जो कॉलम्स है इनका आपको नेम डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमको जाना है डिफाइन नेम। अब या तो आप पहले से सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप बाद में भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और डिफाइन नेम का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे मेरे को जनवरी का ये जो कॉलम है ना ये डिफाइन करना है, ठीक है, इसका एक नेम डिफाइन करना है मेरे को। तो मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे जनवरी, JN, जो भी आप टाइप करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आप इस तरह जनवरी मंथ लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं जन ही रखूंगा इसको, जन के नाम से। नीचे स्कोप में दिया गया है वर्कबुक एंड सीट, तो मैं यहाँ से सीट सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये सिर्फ इसी सीट के ऊपर काम करेगा और सीट अगर इसमें हम लेके काम करेंगे तो उस पर ये काम नहीं करेगा। तो मैं वर्कबुक सेलेक्ट करूंगा, तो जितने भी सीट हम लेंगे तो उस पर ये काम करेगा। अब यहाँ से हम जिस रेंज का नेम हम डिफाइन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद मैं इसका एक नेम डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ तक, तो ये रेंज यहाँ पे आ गई और सिंपल ओके कर देना है। तो इसका नेम डिफाइन हो चुका है। उसी तरह से मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं फैब रखूंगा इसको और सिंपल ओके करूंगा, तो इसका भी नेम डिफाइन हो चुका है। अब इसका पता कैसे चलेगा नेम डिफाइन हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फैब और जन दोनों दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एरो दिखाई दे रहा है आपको नेम बॉक्स का, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो नेम डिफाइन है हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका नेम डिफाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मार्च इस तरह और एंटर करूंगा, तो इसका नेम डिफाइन हो चुका है। क्लिक किया, ये देख सकते हो 3 मंथ यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। अब सभी को देखने के लिए हमको नेम मैनेजर में जाना है और यहाँ से हमने जिस रेंज का नेम डिफाइन किया है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा किस नाम से है और क्या वैल्यू है। अब इनको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। जैसे आपको जो रेंज है वो बढ़ानी है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप रेंज को बढ़ा सकते हो। तो आप इस तरह से इसको एडिट भी कर सकते हो। इसको मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं कि ये जो नेम है इनका भी एक नेम डिफाइन हो जाए। मतलब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सुरेंद्र गोयल का टोटल यहाँ पे करना है, तो नेम डिफाइन की हेल्प से मैं इजीली उसको टोटल कर सकता हूँ। तो चलिए हम सभी को एक साथ डिफाइन करना सीखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ये पॉपअप आता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस वैल्यू का नेम डिफाइन करना है। जैसे टॉप में जितनी भी हेडिंग्स है इन सभी का नेम डिफाइन हो जाएगा और लेफ्ट कॉलम का मतलब फर्स्ट जो कॉलम है इसका नेम डिफाइन हो जाएगा। मतलब जो इसमें नेम दिया है ना ये
सबका नेम डिफाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को चेक रखूंगा और सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो बॉटम रो राइट कॉलम ये आप ले सकते हो, मैं दोनों को रखूंगा, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए रिप्लेस के लिए पूछ रहा है, क्योंकि हमने आप देख पा रहे होंगे जनवरी को पहले ही नेम डिफाइन किया था, तो वो यहाँ पे रिप्लेस के लिए पूछ रहा है, तो मैं यस करूंगा। उसके बाद फेब आ गया, फेब को भी मैं रिप्लेस करूंगा और यहाँ पे मार्च आ गया, तो ठीक है। तो सबका यहाँ पे नेम डिफाइन अब हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारे जो नेम हमने डिफाइन किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जो नेम है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी हमको सारे जो नेम डिफाइन किए वो दिखाई दे जाएंगे। अब हम यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें सेलेक्ट करने का, तो वहां पे हम ये जो नेम है उनको यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे इक्वल SUM प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, सिंपल जन लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर, ये इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, SUM प्रेस करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा मैं फेब, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह से दोस्तों हम ये जो नेम है इनको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे SUM और टैब प्रेस किया, उसके बाद MAR ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पे दिया गया है संतराम। अब हम चाहते हैं कि संतराम ने मार्च मंथ में कितना सेल किया वो यहाँ पे निकालना चाहते हैं, और राम सिंह ने कितना किया और सूर्यदेव ने कितना किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप यूज करेंगे तभी तो ये इस तरह की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। तो मैं टैब प्रेस करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, लुकअप वैल्यू क्या है संतराम, कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे में हमें ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इस टेबल का कोई भी नेम डिफाइन नहीं किया था पूरी का, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें इसका नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ फंक्शन को, और पहले मैं इसका नेम डिफाइन कर लेता हूँ। सेलेक्ट करूंगा इस तरह, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहीं से मैं कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ मैं टेबल टाइप किया और एंटर, ये इसका नेम डिफाइन हो चुका है। सिंपल अब यहाँ पे आएंगे, इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप, ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाया, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे का हमने नाम डिफाइन किया था टेबल, तो मैं सिंपल टेबल टाइप करूंगा, मुझे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब टेबल टाइप किया, ये यहाँ पे आ चुका है, नीचे भी सजेस्ट कर चुका है। टैब प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करने के बाद कॉमा एंड यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मार्च का 4 नंबर है, देखिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था 1 2 3 4, ठीक है 4 नंबर प्रेस किया, कॉमा लगाया, उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूंगा। तो ये यहाँ पे रिजल्ट एकदम प्रॉपर आ चुका है, ठीक है। सभी का देखना है तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सबका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं और एक एक एम्प्लॉय का, मतलब सुरेंद्र गोयल ने जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ये जितने भी मंथ हैं इनमें कितना कितना सेल किया, तो सारे मंथ हैं इनका टोटल हम यहाँ चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल SUM, टाइप प्रेस करूंगा और सुरेंद्र गोयल टाइप करेंगे। हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सुरेंद्र गोयल। जैसे मैंने देखिए आधा अधूरा टाइप किया तो नीचे सजेस्ट कर जाता है, ये अब सजेस्ट किया तो हम टाइप प्रेस कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो इसका जो प्रॉपर रिजल्ट है वो आ रहा है दोस्तों, प्रॉपर जो सम है ना वो होकर के यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सम फंक्शन में क्या होता है, अगर इसको हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये एकदम प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। हमको हर एक में जा करके यहाँ से जो नेम है ना वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे सुरेंद्र की जगह पे यहाँ पे चाहता हूँ मुकेश कुमार टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं MU, इस तरह से नीचे आ गया, टैब प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अभी देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये L लगा दिया था मैंने, एंटर, तो यहाँ इसका प्रॉपर रिजल्ट आ चुका है। उसी तरह से हमको यहाँ पे सबका नेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो प्रॉपर वैल्यू है वो आएगी। जैसे मैं सुरेश और नीचे आ गया सुरेश चंद्र, टाइप प्रेस किया, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसका एकदम प्रॉपर वैल्यू आई है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये किस तरह से काम करता है डिफाइंड नेम्स ग्रुप। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये इस तरह से वर्क करता नहीं है, तो हम नहीं चाहते इसको रखना, तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था नेम मैनेजर में जाना है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। तो हमको इनको सबको डिलीट करना है। चलिए मैं सबको डिलीट करके आपको बता देता हूँ। एक साथ सेलेक्ट कर लेना है आपको, इस तरह कंट्रोल की को होल्ड करके एक एक पे क्लिक करते हुए चलना है। तो ये सारे के सारे हम इस तरह से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल की को दबा के रख रहा हूँ और इस तरह से सबके ऊपर क्लिक करते हुए जा रहा हूँ। तो सारा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ डिलीट एंड ओके और यहाँ से क्लोज। तो जैसे ही डिलीट किया तो यहाँ पर सबका देखिए जो वैल्यू है वो इसमें सब में एरर आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों किस तरह से हम ये डिफाइंड नेम्स ग्रुप को यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप एक्सेल, वर्ड, पावर
पॉइंट, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, इन सबसे रिलेटेड चीजें आप सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके